हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते हैं, डायरेक्ट वीडियो देखें। दोस्तों फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ ऐसे जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो में चर्चा होगी फाइनल कटअप को लेके। मेरिट के बाद जब आपकी मेरिट आ जाएगी उसके बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है जो कि फाइनल ज्वाइनिंग में आपका काम आएगा। चाहे आप सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग करो, एसएसबी में ज्वाइनिंग करो, चाहे आईटीबीपी, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा जानकारी दे दूंगा, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखो। और कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, कहाँ से बनाना है, कहाँ से अप्लाई करना है, इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। तो वीडियो को तो स्किप मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि पहला बात तो मेरिट सर्टिफिकेट, विवाहित और अविवाहित। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको विवाहित वाला बनाना है, और अगर अनमेरिड है तो अविवाहित वाला बनाना है। ये कहाँ से बनता है? ये आपका जो गांव होता है, गांव जो मुखिया सरपंच होता है उनसे एक पेड होता है, उनके पास एक पेड रहेगा। वो पेड में लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपका नाम राम है तो लिखेंगे कि श्री राम कुमार जो है उनका पिता का नाम ये, और ये इस गांव में रहते हैं, और ये अभी फ़िलहाल इतना तारीख तक लिख देंगे डेट कि आज तक अभी तक ये अविवाहित हैं, और वो मोहर लगा देंगे, स्टंप मार देंगे, और वो आपका वो आप उसको रख लीजिए। और उनको जब जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए तब आपको अगर खोजा जाए तो आप वहाँ पे वो शो कर सकते हैं कि सर हम अनमेरिड हैं। क्योंकि आप जब वहाँ बोलोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप मैरिड हो कि अनमेरिड, तो आप बोल सकते हो कि सर हम अनमेरिड। तो बोले कोई सर्टिफिकेट होना, हाँ सर है, तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग के टाइम में तो ये खोजा नहीं गया था, लेकिन फिर भी आप लोग के टाइम खोजा जा सकता है। वहाँ पे लिखा हुआ था मेरिट अनमेरिड सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप ले लीजिएगा। और जो आपका ओबीसी है, ओबीसी आप जो पूछ रहे थे कि सर कहाँ से ओबीसी बनाएं, तो ओबीसी आपको एसडीओ तक का बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपको एसडीओ तक का ही बनाना पड़ेगा। तो ओबीसी बना लीजिएगा। कास्ट, डोमिसाइल, ये दोनों रख लीजिएगा। फ़ोटो कम से कम, फ़ोटो तो कम से कम फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा ज्वाइनिंग होने के बाद भी। तो आप कम से कम 20 से प्लस ही फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ का रख लीजिएगा। बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है ब्लू होना चाहिए, लेकिन ब्लू ज़्यादातर बढ़िया रहेगा। ब्लू बैकग्राउंड रहेगा, शर्ट पहन लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। सेविंग वेविंग कर लीजिएगा। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया। आधार कार्ड, पैन कार्ड का कम से कम 10 प्लस ही आप जेरॉक्स करा के रखिएगा, क्योंकि बहुत काम आता है। फिर बाद में जब आप जीसी वगैरह में ज्वाइनिंग करोगे ना, तो आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स वगैरह खो जाएगा। जिस टाइम आपके पास अगर जेरॉक्स नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे जेरॉक्स मशीन वगैरह का होता है, लेकिन होता है ना कि लाइन में लगो, फिर इनसे जाओ, उनसे पूछो, ये वो, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा। तो आपके पास अगर रहेगा तो किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा, आप आराम से निकालो, फाइल से दे दो। तो कम से कम 10 पीस आधार कार्ड का, 10 पीस पैन कार्ड का, ये सब आप अपना जेरॉक्स रख लेना। उसके बाद जो मैट्रिक का जो टोटल, जैसे मैट्रिक का एडमिट कार्ड और जो 1 साल बाद जो सर्टिफिकेट आता है स्कूल से जो मिलता है वो ओरिजिनल, और उनका रिज़ल्ट, मतलब 3 हो गया मैट्रिक का। और अगर आप इंटर डाले हो, ग्रेजुएशन डाले हो, तो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो जो है आप उनको एक साइड रखना। और एक जेरॉक्स भी सारा का सारा कम से कम 5 कॉपी 6 कॉपी जेरॉक्स करा के वो सारा रखना। जो आपने अगर मैट्रिक तक ही भरा है तो आप सिर्फ मैट्रिक, अब जैसे एसएससीटी का जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, और अगर आप उसमें सिर्फ 10th ही दिए हैं तो सिर्फ आपको 10th तक ही डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन तक दिए हैं तो आपका ग्रेजुएशन तक का डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आप ग्रेजुएट है कि नहीं है। ऐसे कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर आप, क्योंकि ये वैकेंसी मैट्रिक लेवल का है तो मैट्रिक लेवल तक ही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करेंगे हम लोग। ये कास्ट का हो गया, डोमिसाइल का हो गया, ओबीसी का हो गया, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, ठीक है। फिर आपका मम्मी पापा का भी, दोनों का जो है, अगर जो आपके गार्जियन हैं मम्मी पापा, उनका भी आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का भी जेरॉक्स करवा लीजिएगा। कम से कम 4-5 पीस करके ले जाइएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उनका ले लीजिएगा, कम से कम 2-4 पीस करके, ठीक है, क्योंकि मम्मी पापा का भी फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद बात आता है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए। कास्ट हो गया, उसके बाद कास्ट बता दिए, डोमिसाइल बता दिए, ओबीसी बता दिए, आधार कार्ड बता ही दिए, ठीक है। और ये स्कूल वाला ओरिजिनल ले लीजिएगा, ठीक है। स्कूल वाला आप ओरिजिनल थोड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उनका जेरॉक्स भी करा लीजिएगा, ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में ऐसा तो कम लग रहा है, बाकी आपका जब आएगा, जब जॉइनिंग लेटर आएगा उसमें भी आपको लिखा हुआ रहेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो ये सब क्या होता है कि डोमिसाइल, कास्ट, ये सब अगर आपको पहले से जानकारी रहेगा तो आप पहले इसके लिए आप अप्लाई कर दोगे, पहले ही बन के आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में क्या होता है कि जब हो सकता है ज्वाइनिंग के लिए समय थोड़ा कम मिले, ताकि आप उसको बाद में ना बना पाओ, तो उसमें क्या होगा कि आपका हरसमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आप
रेडी करके रख लेना, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिर इसी तरह से अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ओके दोस्त, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।